सबसे पहले मैं आप सभी साथियों का स्वागत करते हुए मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ। मेरा नाम राजेंद्र सिंह डुल एडवोकेट है। एक्स प्रेसिडेंट रहा हूँ मैं डिस्ट्रिक्ट बार सेंट कैथल का 2 बार प्रधान रहा हूँ। तो इसमें हमारा विषय है कि जाट हाई स्कूल सोसाइटी ने 15/11/2021 को इलेक्शन शेड्यूल जारी किया था। उस इलेक्शन शेड्यूल के अनुसार इन्होंने कहा था कि 15 से 30 नवंबर तक आप ऑब्जेक्शन फाइल करेंगे और 1 से 7 तक हम ऑब्जेक्शन रिमूव करेंगे। 10/11 को नॉमिनेशन होगा, 13/14 को विड्रॉल होगा, 2 जनवरी को इलेक्शन होगा। तो हमने इसमें पेटिशन हमने डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार के पास डाली थी। उसमें मैं भी पटिशनर था और मेरे अलावा 24 और पटिशनर हैं। टोटल 25 पटिशनर हैं। हमने डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार के पास डाली। हमने ऑब्जेक्शन लिया कि एक तो मैडम जी वहाँ हैं, डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार मैडम है, तो हमने ऑब्जेक्शन लिया कि 90 डेज का जो प्रोसीजर है इन्होंने फॉलो नहीं किया, क्योंकि ड्यू डेट से 90 डेज पहले सारा शेड्यूल जारी किया जाता है। उसमें ऑब्जेक्शन वगैरह का कोई स्थान नहीं होता। ऑब्जेक्शन तो उससे पहले ही रिमूव करने होते हैं, लेकिन इन्होंने वो भी इसमें डाल दिए। आइडेंटिटी कार्ड इन्होंने इशू नहीं किया, जबकि मस्ट है एज पर एक्ट और बाई लॉज के अनुसार आइडेंटिटी कार्ड इलेक्शन शेड्यूल जारी होने से पहले सबको इशू हो जाना चाहिए, न्यू वोटर्स को। इसके अलावा हमने ये ऑब्जेक्शन लिया कि जोग्राफिकल बेसिस से कॉलेजम नहीं बनाए। इन्होंने अपने चहेतों को बेनिफिट देने के लिए अपना हिसाब से कॉलेजम बना दिए हैं। इसके अलावा हमने ये भी कहा कि कॉलेजम का जो फॉर्म है वो इम्पैक्ट नहीं है, यानी कि एक एरिया का पूरा लेके आगे चलो। उन्होंने वो भी नहीं किया, कनेक्टिविटी इन्होंने रखी। इसके अलावा इन्होंने जो बायलॉज है और हरियाणा रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन सोसाइटी एक्ट के तहत जो प्रोसीजर है उसको फॉलो नहीं किया, उसकी धज्जियाँ उड़ाई। तो हमारी जो पटिशन है वो सारी मैडम डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार ने 1/12 को उन पे सुनवाई की। दूसरा पक्ष भी जाट हाई स्कूल सोसाइटी का भी आ गया था, हमारा भी था, सभी की सुनवाई की। तो मैडम ने डायरेक्शन दी 1/12/2021 को कि 4 दिन के अंदर आपने सारी एम्बिगिटीज़, जो विषमताएँ हैं, जो इसमें कमियां हैं, वो आपने पूरी करनी पड़ेगी। और दूसरा ये कहा कि आइडेंटिटी कार्ड एट द टाइम ऑफ इलेक्शन आप जारी कर देना। और जो तीसरी बात ये कही थी कि जो इसमें ये भी पटिशन में बातें थी कि कुछ आदमियों की, काफ़ी वोटर्स की, वो जो पीछे वोट डाल चुके थे लेकिन इस बार उनकी वोट भी काट दी, क्योंकि वो शायद इनके दुश्मन थे, राजनीतिक विरोधी थे, कहीं वो इनको नुकसान न दे दे, उनकी वोट काट दी। उनकी पेटिशन को मैडम ने सेपरेट रख लिया था कि ये फैसला बाद में होगा। 4 दिन का टाइम दे दिया। 1 दिसंबर के बाद 4 दिन का टाइम दे दिया। 5 को इन्होंने सारी कमियां पूरी करनी थी। हमने 5 को भी देखा, 6 को भी देखा, 7 को हमने दोबारा फिर पेटिशन डाली। हमने कहा कि मैडम जी इन्होंने तो देयर इज नो माइनर चेंज, एक छोटी सी भी माइनर चेंज भी नहीं किया, एज इट इज़ वही पब्लिश फिर कर दी इन्होंने। तो जोग्राफिकल बेसिस को भी ख़त्म कर दिया, सारा कुछ है। तो मैडम ने फिर हमने बार ये प्रे की कि मैडम जी इलेक्शन का कोई मीनिंग नहीं रहेगा अगर ऐसे गलत इलेक्शन होंगे, डेमोक्रेटिक सेटअप फेल हो जाएगा। आइडेंटिटी कार्ड वाली भी बात यह है कि आइडेंटिटी कार्ड पहले आ जाना चाहिए। इनका आज भी डिस्प्यूट है सेक्रेटरी का प्रधान के साथ एक दूसरे का। आइडेंटिटी कार्ड एक भी इशू नहीं हो रहा। अगर उस टाइम भी 2 जनवरी को आइडेंटिटी कार्ड इशू नहीं हो तो इलेक्शन का मीनिंग क्या रहेगा? पता नहीं, कोई बॉक्स डाल देगा, कोई नकली वोट डाल देगा, कुछ कर देगा। तो मैडम ने हमारी बातें सुनी। 7 को हमने फिर बहस की थी, 8 को फिर हमने 7 को पटिशन डाली, 8 को बहस की थी। तो मैडम ने बार हमने ये की कि इलेक्शन को स्टे किया जाए, होल्ड पे रखा जाए और इंक्वायरी आप अपने अंडर गठित की जाए। इंक्वायरी आप करो, काम आप करो। हम ये नहीं कहते कि हमने कुछ करना है, या आपके अंडर सुपरविजन में करो। इन्होंने तो कुछ करना नहीं है, ना ही इन पर किसी का फेथ है, निष्पक्षित कर नहीं सकते। तो मैडम ने 9 तारीख को, अभी 8 को इन्होंने मैडम ने इलेक्शन का स्टे कर दिया और इंक्वायरी के लिए आगे सब कमेटी गठित करने के आदेश जारी कर दिए। इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो बात थी कनेक्टिविटी की, कॉलेजम की, जोग्राफिकल बेसिस की, इन्होंने क्या कर दिया कि हजवाड़ा और जाजनपुर को डाल दिया इकट्ठा, जबकि हजवाड़ा और जाजनपुर में 27-28 किलोमीटर का डिफरेंस है। ये कॉलेजम 47 है। ऐसे ही चंदाना और फ्रांसवाड़ा को इकट्ठा कर दिया, जबकि कोई कनेक्टिविटी नहीं है 71 में। ऐसे ही नैना को और कुलतान को डाल दिया, क्योंकि नैना में इनका एक अधिक पदाधिकारी बैठे हैं। नैना को कुलतान के साथ मिला दिया कॉलेजम नंबर 51 में।
ऐसे ही नैना का आधा नैना को डाल दिया कुलताड़ में, आधा नैना को डाल दिया डांड में, जबकि नैना का कंप्लीट एक कोलिजम होना चाहिए था। अगर बच जाती, जैसे कि कहते हैं 318 255 के बाद बच जाती, वो नियर एडजॉइनिंग विलेज में या एरिया में डालना था, लेकिन इन्होंने क्या किया, उसको एक को कुलताड़ और नैना का फासला 29 किलोमीटर है, इसके बीच कई गांव पड़ते हैं जिनकी वोट भी दी, ऐसे ही डांड के साथ जोड़ दिया 74 में। ऐसे ही किरमच और पंचकुला का डिफरेंस आप देखो, किरमच कुरुक्षेत्र के पास है, पंचकुला हरियाणा के टॉप में जाके ऊपर है, बहुत दूर है, उसको जोड़ दिया, जबकि कोई कनेक्टिविटी नहीं है। ऐसे ही इन्होंने बड़सिकरी किठाना और संबल खेड़ी को जोड़ दिया कोलिजम नंबर 35 में, जबकि इनके बीच कोई भी कनेक्टिविटी नहीं है, देयर इज मोर डिफरेंस। ऐसा ही इन्होंने सिसला सिसमर और कोटड़ा को जोड़ दिया, कोटड़ा और सिसला सिसमर का कोई आपस में कनेक्टिविटी नहीं है, 31 कोलिजम नंबर है। कितने कोलिजम है सर? 75 टोटल। आपने इसके अलावा क्या एलिगेशन लगाया आपने? जो एक तो कोलिजम का होगा सर, इसके अलावा क्या शिकायत में? शिकायत आई कार्ड का भी लगाया था। मैंने कहा कि 90 डेज आपके जो इन्होंने वो फॉलो नहीं किया, 90 डेज शेड्यूल जारी करने से पहले ये ऑब्जेक्शन वगैरह पहले ले जाने चाहिए थे, बाद में नहीं लेने चाहिए थे। बाद में तो कोई मीनिंग नहीं रहे। मान लो ये ऑब्जेक्शन आपने 7 दिन में कह दिया, 7 दिन में नहीं रिमूव हो तो 10 तारीख को नॉमिनेशन की कैसे हो जाएगा? यानी कि नए वोटर बने थे जनवरी में नए बने थे, आप दिसंबर हाल आज तक उनके बारे में आपने डंटी काटने जा रहे किया, उनके वोटर लिस्ट में ठीक डाल नहीं वो, तो इसमें ये भी था। इसके अलावा ये जियोग्राफिकल बेसिस भी खत्म ही कर दिया था इन्होंने। इसके अलावा अध्यक्ष जी आरोप लगाए जा रहे हैं कि राजनीतिक से प्रेरित है जो स्टे लिया गया, उसमें कहीं ना कहीं राजनीतिक झलक रही है, क्या कुछ प्रतिक्रिया? वैसे इसके बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि बीइंग एडवोकेट कि जो इन्होंने आरोप लगाए हैं, माननीय अदालत है, अदालत का पार्ट है, वो मैडम नहीं है कि भी एक ऑफिस नहीं है, दफ्तर नहीं है। उन्होंने जो आरोप लगाए हैं इसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बनती है। वो पता नहीं इसके बारे में ज्ञान नहीं है क्या कुछ है कानून के बारे में, कि ऐसे आप किसी भी अदालत के आदेश पर टिप्पणी नहीं कर सकते। जो अखबारों में देखना ये राजनीतिक आरोप लगा रखे नहीं है, ऐसा आरोप तो कोर्ट के किसी आदेश पर ठीक है। अगर आपको पसंद नहीं है आदेश, ये गो टू द अपील, हाई कोर्ट जाओ, जहाँ जाना जाओ। इनका आरोप भी ये बेबुनियाद है। राजनीति क्या है, मैं इस पार्टी सत्ताधारी पार्टी से मेरा कोई संबंध नहीं है, इनका भी साथियों को संबंध नहीं है। हम तो इनके खिलाफ आए हैं जो इन्होंने गलत काम कर रखे हैं, जो वोटर लिस्ट में घोटाला कर रखा है, गड़बड़ कर रखी है, कोलिजम में कर रखी है। हमारा राजनीति से कोई भी मतलब नहीं है, हम इस सत्ताधारी पार्टी के तो कोई भी मेंबर तक भी नहीं। हम तो सर उन्होंने कल एक डॉक्यूमेंट दिखाया था जिसमें उन्होंने रजिस्ट्रार को एक लेटर लिखा था कि जो आपत्तियां वो दर्ज करनी है, आप अपना कोई भी प्रतिनिधित्व हमको दें ताकि हमारे कार्यालय में वो बैठकर वो दूर की जाए। और हमने प्रॉपर, उनका ये भी कहना है कि हमने प्रॉपर तरीके से सभी जो मतदाता है उनको टाइम दिया कि अपने जो भी त्रुटियां हैं वो दूर करवाएं। इस बारे में क्या कहना है? इस बारे में नंबर एक तो यह है कि उनके पास वो ये बताया, उनके पास 100 से ऊपर ऑब्जेक्शन आए, उन्होंने एक भी रिमूव किया हो। हमारे 25 में से किसी को बुलाया हो, हमारे पास कोई फोन आया हो, वो वैसे एज पर एक्ट है, एज पर एक्ट सेक्शन 39 सब क्लास 6, इसमें यह होता है कि जब भी कोई ऐसी इलेक्शन की गड़बड़ हो जाती है तो वो पावर डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार को होती है, उसकी अध्यक्षता में ही इसकी कमियों को पूरा किया जाता है। इनको कोई पावर भी नहीं है अब सुनने की, क्योंकि इनके पास टाइम था, टाइम इन्होंने पूरा किया नहीं, तो उसके दौरान कुछ कार्रवाई करी नहीं, इसलिए अब कुछ है नहीं। एक्चुअल में जो मैं साथियों बताना चाहता हूँ, अब ये कहते हैं राजनीतिक द्वेष से कर दिया और डॉ कमेटी लगाएंगे, क्या पहले डॉ कमेटी नहीं लगी? बलवान सिंह के टाइम, बलवान सिंह कोटड़ा के टाइम क्या किसी इन्होंने अपने क्या कोई आदमी यहाँ बैठे नहीं? दर्शन सिंह मालखेड़ी को, हालांकि बलवान सिंह के टाइम में ऐसी को बातें नहीं आई, लेकिन उसको तत्कालीन जो राजनेता लोग थे जो आज ये बोल रहे हैं, इन्हीं के आदमी थे, वो भी इन्हीं के आका थे, उन्होंने उसको अवैध तरीके से हटा दिया बलवान सिंह को और डॉ कमेटी लगा दी। 3 साल बैठी रही, कोई सुनवाई नहीं हुई। अरे ये तो इनके खिलाफ तो लीगल सही आरोप है, उसके खिलाफ तो कैसा आरोप भी नहीं था। ये कहते हैं कि क्या डॉ कमेटी पहली बार लगती है? पहले लगी कभी? ऐसा दिखा रहे हैं कि भी हम तो बड़े पाक साफ हैं। एक्चुअल में क्या है, इन्होंने जो 3 साल में घोटाले किए नहीं, पेंट में घोटाला, वो हम सबूत देंगे, गेट में घोटाला, किस तरह का?
किस तरह घोटाला घोटाले का कौन कौन से है? पेंट घोटाला, जी उस बिल्डिंग में जो पेंट हुआ है, कोई कोटेशन नहीं ली गई, कोई टेंडर नहीं लिया गया, कोई सब कमेटी नहीं गठित की गई है। ये कथित आरोप काफ़ी लग रहे हैं कि भाई पहले इनसे 3 साल पहले तो 7 लाख में पेंट लग गया था, अब कहते हैं कि 40 लाख में पहुंच गया। उसकी जांच से, बाकी तो जांच में आएगा। गेट डाला क्या है सर? गेट का भी बहुत कुछ है कि अभी थोड़ा उसमें भी मटेरियल दिखाया, यहाँ गया किसी कोठी में। ब्लॉक घोटाला का भी ब्लॉक का ऐसा है कि ब्लॉक ठीक ठाक थे, उनको वहाँ से उखाड़ के दूसरे लगा दिए, और वो ब्लॉक एक पदाधिकारी की तरह चले गए, 2 ट्राली में गए। पौधे का इन्हीं तीनों में से है वो भी, पौधे घोटाला उसकी भी जांच कराएंगे। पौधे का क्या मैटर है सर? है जी, पौधा का आरोप लगा जो पौधे घोटाला का भी नहीं पौधा तो नहीं, बाकी फंड का बहुत मिसयूज हुआ है, उसके बारे में भी हम माननीय चीफ जस्टिस पंजाब और हरियाणा में जाएंगे, इनकी सीबीआई तक भी इंक्वायरी कराएंगे कि जो इन्होंने 3 साल में ऐसा काम किया। इसके अलावा इन्होंने कोई जगह छोड़ी नहीं जहाँ गड़बड़ ना की हो। जब से 3 साल हो गए, इन्होंने क्या कर रहे हैं, जो ठीक है टीचर काम करने वाले हैं, अच्छे रिजल्ट देने वाले हैं, ईमानदार हैं, 30-30 साल के, 20-20 साल के, 25 साल के, उनको तो हटाने लग रहे हैं। अपने रिश्तेदार है, कोई साड़ा कह गया, कोई बड़ोइया कह गया, कोई किसी कह गया, अब भी अपने रिश्तेदारों को लगाने लग रहे हैं। हमने मैडम के पास, डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार के पास कहा कि मैडम जी अब तो इनको पावर कुछ भी नहीं है 15 नवंबर के बाद, अब तो रोको इनको। तो मैडम ने आदेश जारी किया कि अब आप ऐसा कोई काम नहीं कर सकते, ना ही लगा सकते ना ही हटा सकते, लेकिन अब भी लगा रहे हैं। क्यों? अपने रिश्तेदारों को बेनिफिट देने के लिए। अपने जो इनके चमचे हैं, कामचोर से हैं और हैं, उनको तो बेनिफिट दे रहे हैं, इंक्रीमेंट दे रहे हैं, जो सही काम करने वाले हैं उनको दंड दे रहे हैं, उनको निकाल रहे हैं संस्था से। मेरा नाम रमेश है जी, गांव नौत से बिलोंग करता हूं मैं। ऐसे जी हमारा जो क्लोजिंग नंबर 23 है, जिससे प्रधान जी पहले हैं हमारे ये, तो ठीक है जी। तो उसमें क्या था, क्लोजिंग नंबर 23 से हमारी 25 वोटें इन्होंने क्लोजिंग नंबर 67 में भेज दी। हमने उसकी कंप्लेंट की, फिर डीआर मैडम की कंप्लेंट की, हमारी वो 25 वोटें वापस 25 करने के बाद इसमें से इन्होंने 15 वोटें फिर कल जट सिंह बरादरी के, मेरे गांव के बड़े शरीफादी, पहली बार जट सिंह बरादरी ने वोट बनवाई है, उनकी वोट आगे फिर चेंज कर दी इन्होंने। फिर गरीब परिवार की 4 वोटें जर्नैल सिंह वगैरह उनकी भेज दी आगे। इन्होंने क्या किया, जिसके कल इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद एक्सेप्ट किया है, इसके लड़के की मिसेज है, ये मेरे पास प्रूफ है। इसका एड्रेस कैथल का है, कैथल ने वोट, इस वोट को वहाँ लेके चला गया। एक बिमला देवी है, पट्टी अफगान से है, कल नहीं जोड़ दी उसके बाद, इस लिस्ट के अंदर मेरा प्रूफ है, ये लिस्ट है उसकी, पट्टी अफगान से है, यहीं का एड्रेस है, इसको जोड़ दिया गया। तो इसने कहीं भी सोसाइटी एक्ट का पालन नहीं किया। क्लोजियम में कोई इसमें वोटर लिस्ट बनाई, इसमें कोई इन्होंने आज तक आइडेंटिटी कार्ड जारी नहीं किया, कोई इशू नहीं किया, ठीक है ना, इसके अंदर कोई किसी तरह नहीं किया। अब इसमें ऑब्जेक्शन तो लाखों दे, इसकी कंडीशन ये थी क्योंकि 1000 रुपये का ड्राफ्ट करता है एक ऑब्जेक्शन करने के लिए, तो गरीब आदमी पे नहीं कर सकता, ठीक है जी। तो हमारी तो यही है कि इन्हें सारी इसके साथ छेड़खानी की है अपना स्वार्थ के लिए, ताकि इन्होंने भी अपने मेंबर ज़्यादा से ज़्यादा चुन के आए। हमारी ये कोशिश थी, इलेक्शन प्रधान जी ने लड़ना, हमने लड़ना है, हम तो एक ही संस्था की भलाई के लिए, ताकि क्लोजियम वोटर लिस्ट सही बने, ठीक है जी। और हमारी ये भी कोशिश है, अब इसमें राजनीति प्रेरित हमारे ऊपर ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं। राजनीति में तो ये है, एक ऐसे आदमी को इसकी संस्था की कुर्सी बिठा दिया जिसको एजुकेशन की स्पेलिंग नहीं आती। हमारी तो यही रिक्वेस्ट है कि आगे ये है कि जो भी कमेटी नई गठित होगी, जो बनेंगे, हम ये कोशिश करेंगे कि उसमें कम से कम ग्रेजुएट होना चाहिए, जो संस्था में आए, सभी मेंबर है, जो को पदाधिकारी है। उनका कहना है सर, अडो कमेटी लगाने से संस्था को नुकसान होगा और जानबूझकर मतलब अडो कमेटी लगाने में कुछ अधिकारी, ताकि उनका कोई पर्सनल इंटरेस्ट है कि इसमें ऐसा जी किसी का पर्सनल कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसकी इतनी कंप्लेंट है कि जो भी नए क्लोजियम जो बनाए गए हैं, जो बनाए, किसी में भी सोसाइटी एक्ट का पालन नहीं किया जा रहा, बिल्कुल आउट ऑफ वे बनाए गए हैं। तो इसी अब कब तक जारी रहेगा स्टे? ये तो जी देखो आगे, अब जब तक ये सही हमारी आपत्तियां हैं ये सही नहीं होती, आगे लंबी इनकी इंक्वायरी भी चलेगी। ये तो देखो, देखें कितना समय लगता है इसमें। कितने मेंबर है टोटल सर सोसाइटी में जी 75 क्लोजियम है टोटल, 18,020 है। अच्छा मेंबर 18,000 समथिंग है जी। उम्र कितनी रखी गई है वोट डालने के लिए? उम्र तो इसमें 21 साल हो गई सर, 18 से 18 शिक्षण संस्थान है, इतनी बड़ी संस्था है, तो कम से कम हमारी अपील है कि हम इस संस्था में जब भी आगे नई बनेगी सोसाइटी कमेटी आएगी तो कोशिश करेंगे कि इसके अंदर ये है कि कम से कम ग्रेजुएट होना चाहिए, क्योंकि जो संस्था पदाधिकारी बने नहीं, पदाधिकारी उनकी कह रहा हूँ, जो मेंबर बनेंगे उसके, एक वोटर नहीं कह रहा है, वोटर तो कोई बन सकता है, इलेक्शन लड़ेगा जो उसमें, हाँ ग्रेजुएशन होना चाहिए। कल इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की आपके माध्यम से, तो उसमें कहा कि भी हम तो इलेक्शन ही लड़ेंगे,
हमारा कोई स्वार्थ नहीं है, उनका पटिशनर का स्वार्थ है। हम पटिशनर क्या, हमारे क्या स्वार्थ है इसमें? अगर हम कानून के हक में आके इनकी जो इलीगलिटी है, अवैध तरीके से काम करें, उसके आगे तो हमारा निजी स्वार्थ क्या है? अब ये कहते हैं हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, लड़कर देख लो। अगर था हम अच्छे काम करें 3 साल लड़कर देख लो, मेरा लग जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी आ जाएगा। एक्चुअल में ये बौखलाए हुए हैं, ये अपना ये आरोप लगा रहे हैं। कभी कहते हैं जी डॉक्यूमेंट्री है, डॉक्यूमेंट्री क्या पहली बार बनेगी? इसके अलावा इनको एक्चुअल में क्या डर है कि कहीं आगे डॉक्यूमेंट्री या जो भी आएंगे इनके कुछ जांच न करे घोटालों में, कहीं फंसेंगे नहीं बुरी तरह से, इसलिए वो घबराए हुए हैं और बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। इसलिए इनके खिलाफ उचित कार्रवाई के लिए हम आगे भी जाएंगे, जो भी होगा। जो क्या आप- घोटालों की बात की थी, हाँ जी। कोई प्रूफ है भाई घोटाले किए हैं? अभी हमारे पास मतलब कोई ऑथेंटिक दिखाने के लिए इस टाइम नहीं है, लेकिन आ रहे हैं तो टाइमली जब आ जाएंगे तो आगे पेश करेंगे। सर आप भी लड़ रहे हैं इलेक्शन कहाँ का? सोसाइटी का? नहीं, अभी मेरा कोई विचार नहीं था ना ये है। मैं तो डिस्ट्रिक्ट एज ए सोशल वाइज वर्कर काम कर रहे हैं। हम तो वहीं वकालती करते हैं। अगर कानून की कहीं अवेलना होती है तो वहाँ पर आ जाते हैं तो लड़ाई लड़ने के लिए। ये लड़ाई लड़ते हैं हम, कानून की लड़ते हैं। और बाकी इसके अलावा सर बस एक मिनट इधर देखिए, नाम बताना जी मैंने भाई का। मैं नरेंद्र सिंह बल्ली पाई से, और मैं इसका संस्था का मेंबर हूँ। पहली बात तो ये है कि हमारे गांव में जो 3 कलेजियम है, 2.5 एक रमाना जोड़ के, तो जो नए मेंबर बने हैं, मियाँ बीबी कहीं है, माँ बाप कहीं है, 49 में रख दिया, एक को 50 में रख दिया, 1692 नंबर है, एक का 16,111 है। तो इनको अलग अलग डिवाइड कर दिया, एक को उस बूथ में रख दिया, एक को उस वार्ड में रख दिया। तो ये ऐसा लगता है ये प्रधान जी और उप प्रधान जी पाई ब्याह हुए हैं, ये हमारे गांव के जमाही नहीं है। इनका ज़्यादा इंटरेस्ट इतना है, शायद वो पाई में इलेक्शन लड़ना चाहते हैं सरपंची का, इसलिए इन्होंने बहुत बुरी तरह से, शायद ऐसा लगता है अपने रिश्तेदारों को भला करने के लिए या खुद इलेक्शन लड़ने के लिए इंटरेस्ट। कितनी वोटें करवाई है सर? इन्होंने कम से कम 150 वोटों का गोल मारा। मेरी खुद की वोट 48 में थी पिछले 3 चुनाव से, मेरी वोट इन्होंने 50 में कर दी, मेरे ब्रदर ही कर दी। हमारा ओम प्रकाश सरपंच है, उसकी 50 में कर दी, 48 में थी। पुरानी वोटें हैं, जबकि नया वोट जोड़ेगा तो पीछे जुड़ेगा, आगे से नहीं उठेगा। इन्होंने पूरे ऐसे इंटरेस्ट लिया कि पाई में ही इन्होंने इलेक्शन लड़ना। पाई बहुत बड़ा गांव है, हम तो स्वागत करते हैं भाई, वहाँ घर जमाई बन जाओ, यहाँ लड़ लो। अगर इनका यहाँ से सर पेट भर गया है तो वहाँ से इलेक्शन लड़ना चाहिए। और रही बात दूसरी, जो गोलमाल की सारे ओवरऑल की, मैडम को हमने इतराज़ दिया कि मैडम जी आज ही फैसला करो, इस पर स्टे करें। मैडम ने हमारे विरोध के बाद भी इनको टाइम दिया ठीक करने का, तो मैडम ने ठीक कराने का पूरा आश्वासन दिया, भाई आपका ठीक हो जाएगा। उसके बाद मैडम से दोबारा मिले हम, मैडम जी को ठीक हुआ, बल नहीं हुआ। जब मैडम के भी इन्होंने कहना नहीं माना तो मैडम तो मजबूर होगी, उन्होंने ही बाद में स्टे देना पड़ा। नहीं हमारी तो मैडम ने शुरू में तो सुनाई भी नहीं करी, भाई संस्था का इलेक्शन ना रोके कोशिश की उन्होंने। तो इन्होंने तो इतनी दबाव बनाया कि जैसे भाई ये तो क्या कहते हैं, आज राज्य में है, ये दाएं बाएं टेलीफोन करवाना, दबाव बनाना और करता ही है। लेकिन ये घोटाले ऐसे नहीं दबेंगे। ये संस्था को अयोग्य आदमी है, असक्षम आदमी है, संस्था चलाने के लायक नहीं थे, लेकिन ये राजनीतिक सिस्टम से इनको बिठा दिया गया है। और ऐसे लोगों से संस्था को छुटकारा पाने के लिए ये मेंबर लोग सामने आए हैं, भाई ये तो ऐसे इसको किडनैप कर लेंगे, जो इनकी विचारधारा चल रही है। तो इसको छुटाने के लिए समाज सेवी लोग हैं सब, और किसी ने अपना कोई स्वार्थ नहीं है, सब ने पैसे दे रखे हैं। 1100 के मेंबर बने हैं लोग, आम आदमी, सबका धन लगा हुआ है, किसी ने कमरे दे रखे हैं। ये किसी को मिसयूज करने के लिए होते, ये संस्था को आगे बढ़ाने के लिए, समाज का भला करने के लिए होती है चीज़ें। और हम तो ये कहेंगे कि अच्छे लोग इसमें आए और इसका समाज का भी भला करें, शिक्षा लें लोग और इसको और आगे ऊंचाइयों तक लेके जाएं। थैंक यू। मैं रिटायर्ड इंस्पेक्टर वजीर सिंह, सेक्टर 19, सभी पत्रकार भाइयों का पहले तो धन्यवाद करता हूं। उसके बाद हमारा कोलिजियम 1 है 19 सेक्टर, कोलिजियम 1 से बाद आता 2 है ऋषि नगर। वैसे वो हमारे वोट 3 में डाल दिए गए हैं कोलिजियम 3 में, जबकि एज पर रूल 2 में डलने चाहिए थे। और एक के घर में 34 वोट, दरबारा सिंह नैन, हाउस नंबर 900, उसमें उसकी इंक्वायरी कराई जाए।
उनके आधार कार्ड, उनके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जाएं कि इतने वोट कैसे एक ही एड्रेस पर बने हैं। और ये जब कॉलेजियम का दोबारा से सुधार करके कॉलेजियम 2 में मिलाए जाएं, ना कि 3 में। बस यही कहना। अरे भाई सभी ना हाँ भी हो गए चलो। दिलबाग सिंह पाई से, एक्स सचिव जाट संस्था। तो मेरे गांव से हैं 448 से 4 वोटें ये इसमें है और 50 में एक ही फैमिली से हैं जो इन्होंने अलग अलग की हुई है। अपने सालों को लाभ पहुंचाने के लिए इसने प्रधान ने सब ऐसे ऐसे कर रखे हैं, सारे वार्डों में ऐसे किया हुआ है। ये इसमें किया हुआ है, जैसे ये वोट नंबर 49 में, कुछ 48 में और कुछ 50 में। जो आपने शिकायत की थी, क्या आरोप लगाए थे आपने अपनी? मैंने आरोप ये लगाया था कि तो गांव सिसमोर और सिसला एक ही वार्ड में होना चाहिए। वहाँ एक कोटड़ा के साथ जोड़ दिया, सिसला को एक के दूसरे गांव के साथ, वो दोनों इकट्ठे होने चाहिए। और ये मेरे गांव के जो वोट थे वार्ड अनुसार बनने चाहिए, जो पंचायती वार्ड होते हैं उसके जोग्राफिकल आधार पर। इन्होंने जोग्राफिकल आधार नहीं लिया, एक ही परिवार से सदस्यों के कुछ वोट उसका बाप का कहीं है, बेटे का कहीं है। उदाहरण के तौर पे बहुत से वोट हैं, अगर जो मैं आपको बता दूंगा। 49 में जैसे संजू है, उसकी वाइफ का वोट 49 में, उसके फादर का वोट 50 में है, उसके भतीजों का वोट 1-2 का 49 में है, उसकी माता का वोट 49 में है और उसके भाई का और उसकी बहुओं का वोट 50 में है। इसी तरह कुछ 48 में कर दिए, कुछ 50 में, कुछ 49 में। इसने प्रधान ने अकेले अपनी मनमानी के तहत वह अपने रिश्तेदार को फायदा पहुंचाने के लिए पाई के कॉलेजियम ठीक नहीं हुआ है। कुछ भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए गए हैं, क्या कहना चाहोगे? किस पे? मैनेजमेंट में? इससे बड़ा भ्रष्टाचार क्या होगा जो वोटें तोड़ मरोड़ के एक वहाँ कर दी। दूसरी, हमने अपने सगे संबंधियों के, ये मेरे पे वोटर लिस्ट है जिसमें इकट्ठी जमा करवाई थी। ये 60-42 से लेके और इसका सीरियल नंबर है 60-42, इसका तो 43 है। 60-42 से लेके 6100 तक हमने अपने मित्र साथ सगे संबंधी जो जोग्राफिकल आधार पे एक ही आसपास रहते हैं तो इकट्ठी जमा करवाई थी। उनके भी तोड़ के कहीं 49 में, किसी का 50 में, किसी का उसमें कर दिया। हमने फिर भी मांग रखी प्रशासन से, वह हमारे कॉलेजियम वार्ड के आधार पे, जोग्राफिकल आधार पे करे जाए। 4 दिन का उन्होंने हमारे को टाइम दिया था, वे 4 दिन में ठीक कर देंगे। लेकिन कुछ पॉलिटिकल आदमी जो अपने आप में कहते हैं भाई हम MLA का इलेक्शन लड़ते हैं और वो हमारे गांव से, उन्होंने 1-2 आदमियों के कहने से भाई इनको ऐसे यूं के त्यों रखो, अलग अलग वार्डों में रखो, माँ का कहीं, बाप का कहीं, बेटे का कहीं। ये बिल्कुल भ्रष्टाचार है। तो और क्या है? वो भी आपके ऊपर राजनीति के जो आरोप लगा रहे हैं कि आपने राजनीति का फायदा उठाते हुए इलेक्शन करवाया है। नहीं, हमने बार बार बोला उनको, सारी मैनेजमेंट को, हमारे ये ठीक कर दो, वार्ड वाइज जोग्राफिकल आधार पे हमारे वोटों को ठीक कर दो। हम नहीं चाहते, वो अपने आप ही, उनकी मनसा ऐसी है भाई इस पे एड ऑफ कमेटी बैठे और राजनीति के भाई इस पे प्रशासन वो लगे, उनकी मनसा है, उनकी मनसा में खोट है। अगर उनकी मनसा में खोट नहीं होता तो ये ठीक कर देते। हम चाहते हैं, आज भी चाहते हैं हम, बे चुनाव हो और संस्था एडमिनिस्ट्रेटर ना लगे इस पे, वो एडमिनिस्ट्रेटर प्रधान ही लगवाना चाहता है। अगर उसकी मनसा में खोट नहीं है तो ये देख लो, ये मेरे पर लिस्ट है तीनों वार्डों की, पूरे तथ्य है इसके अंदर। ये नहीं है भाई उसका बाप का कहीं वोट है, बेटे का कहीं है। मेरा खुद भाई का वोट 49 में है, उसकी वाइफ का वोट 50 में है। कुछ ऐसे ही साथी है, कुछ वोट इनका ये देख लो 48 वार्ड में है, नंबर 200 ये 48 की दिखाता हूँ मैं आपको। सर आप इस पूरे घपले और घोटाले का सूत्रधार किसे मानते हैं, एक नाम बताइए। मैं सूत्रधार, इसका मेन सूत्रधार जो इंद्र सिंह प्रधान है, मैं अकेला उसी को ही मानता हूँ। वो मनमानी करता है और मैं अकेला उसी को सूत्रधार मानता हूँ। ये देखना, ये 2 वोटें सतवीर सनोफ गजय सिंह, बीरमती सनोफ कृष्ण कुमार, ये वोटें इसकी इसमें 48 में है, 48 वार्ड में। और ये कुलबीर और विक्रम, सुमन और विक्रम उसकी वाइफ, इनके वोट 48 में है। इसकी माता का वोट 49 में है। ऐसे ही सतबीर की जो वाइफ है उसका वोट 49 में है। इसकी जो बीरमती कृष्ण की वाइफ है, कृष्ण का वोट 49 में है। सारे मेरे परिवार से है।
इनको सबको तोड़ मरोड़ के इसने प्रधान ने अपने एक रिश्तेदार के कहने से बिल्कुल संस्था में गंद फैलाया है। ठीक है, थैंक यू।